नमस्ते, सबको नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम, प्रणाम। तो ये जो कल आप लोग बनाए थे इसमें बताइए समझने प्रणाम में कोई सर। दिक्कत है? बताइए, जो क्लोज़ सिस्टम बताए थे, सीटिंग अरेंजमेंट में। अब इसमें देखिए सवाल बहुत तरह का हो सकता है, समझ गए? खतरनाक भी सवाल हो सकता है, आसान भी सवाल हो सकता है, लेकिन कांसेप्ट वही है, समझ गए? ये समझना आपको पड़ेगा। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि ये कांसेप्ट आपको रेडी रहे तो कोई भी सवाल जो है बन जाएगा। बताए थे ना कल सीटिंग अरेंजमेंट में क्लोज़ सिस्टम, ओपन सिस्टम, बताइए, जी सर। बोलिए। अच्छा, किसी को ये बुक का सर पीडीएफ डाले नहीं मिला? सर सुनिए ना, बोलिए। सर फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन पे एक बार और जाइए ना, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट में? हाँ, फर्स्ट ठीक है, नंबर वाला क्वेश्चन ठीक, जो था ठीक, एग्जाम्पल वाला। ठीक है, करते हैं मुझे ये क्वेश्चन है वही 8 एग्जीक्यूटिव वाला ना? हाँ सर। ठीक है, बताते हैं। तो देखिए, तो ये तो पढ़ेंगे ही, ठीक है? इसको बताते हैं, उसके सर बाद जो स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 वाला में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, जो है ना जैसे पढ़िए। टेबल 8 एग्जीक्यूटिव हाँ, J to Q are हुँ, sitting around a circular table for ठीक, a meeting. ठीक, J is second to the right of P, यहाँ तक तो हुँ, ठीक है। हुँ, उसके बाद है ना who is third to the right of K, हुँ, ये इस लाइन में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। बताते हैं, क्लियर कर मतलब देंगे, देखिए, समझ गए। अब देखिए किसके हाँ बारे में ये नहीं कंफ्यूजन किसके बारे में हू बोल रहा है? हाँ, यही हमको बता कंफ्यूजन हो बता रहा रहे हैं। है। ठीक है, तो ये तो पढ़ेंगे ही, ठीक है? क्लोज़ सिस्टम इनको बताते हैं। उसके बाद आज ओपन सिस्टम पढ़ेंगे। खुली अवस्था से क्या थोड़ा-सा एक लेवल टफ है, तो खुली अवस्था ही पढ़ेंगे। उसके बाद एक कौन-सा होता है? एक होता है रैंकिंग सिस्टम। आता है ना रैंकिंग बताइए कि फलाना मनोज इतना नीचे से ऊपर है तो कितना आता है बताइए? उसको हाँ भी सर, देखेंगे। आता है। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, तो ये जो है कल बता रहे थे आप लोगों को कि इस जो शब्द का मतलब जानना ज़रूरी है। मतलब कि अगर मान लीजिए कह रहे हैं यहाँ पे जे निकाल लीजिए पीडीएफ। अच्छा पीडीएफ मिला तो हम लोग भेजे नहीं? ये बहुत लोग को पीडीएफ नहीं मिला था, हम खोज रहे थे, मिला नहीं, हम खोजेंगे रात में आज। ग्रुप में सर डाल हम देंगे। भेजे हैं थोड़ा वाला आपको। नहीं मिला है सर। अच्छा कोई नहीं, जिनको भी पीडीएफ डाल दीजिएगा, भेज दीजिएगा 75 वाला पे, ठीक है? हम जो हेलो, हाँ, बोलिए। हम लोग के पास है शॉर्ट वाला ही है जो दिए ना इधर। वो हम वाला। आपको भेजे अच्छा हैं। ठीक है, भेज दीजिएगा। अब देखिए, हिंदी इंग्लिश जो ही मीडियम है समझ लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए वो जो हू शब्द यूज़ होता है देखिए, तो ये क्वेश्चन है कि 8 एग्जीक्यूटिव वाला उसमें पहले सुन लीजिए, इसमें करना क्या है कि जो जो शब्द यूज़ होता है जो, वो किसके लिए होता है? जैसे मान लीजिए यहीं पे एग्ज़ाम्पल लिखा है जो हिंदी पहले हिंदी वाला सुनिए, जे पी के दाएँ है, जे पी के दाएँ दूसरा है, जो के दाएँ के तीसरा है। यहाँ पर जो किसके लिए यूज़ है बताइए? जे के लिए कि पी के लिए? हिंदी वाला पी बताइए, के लिए होगा। पी के लिए, ठीक है? पी के लिए। हाँ, यानी कि जे हाँ। पहला के लिए नहीं, दूसरा के लिए, ठीक है? प्रणाम जी। सर। प्रणाम, समझ गए? कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं? वही जो एक्सरसाइज़ जो सीटिंग अरेंजमेंट का एक्सरसाइज़ नंबर 1 सर तो सूरत कौन सा एग्जाम्पल सर? 8 एग्जीक्यूटिव शुरुआत में निकाल लीजिए। फर्स्ट ओके। नंबर फर्स्ट हाँ, नंबर फर्स्ट नंबर 8 एग्जीक्यूटिव वाला सवाल है। तो इसमें जो जो शब्द यूज़ होगा, इसको उस बताए भी थे कि ऑब्जेक्ट है, जिसे इसमें जे सब्जेक्ट मान लीजिए, पी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? तो इसको ऐसे समझिए, चाहे ये समझिए कि पहला छोड़ के दूसरा के लिए जो शब्द यूज़ हुआ है, ठीक है? इसका सवाल आप देखिएगा कि जब ओपन वाला पढ़िएगा उसमें भी जो शब्द यूज़ हुआ है, वहाँ भी कांसेप्ट इसका यूज़ होगा। क्योंकि जो कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो फिर सवाल गड़बड़ हो जाएगा सारा। अब देखिए, तो जैसे मैंने बताया था कि जो शब्द ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, दूसरा वाला के लिए। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है कि अगर जहाँ हू, व्हिच, दैट ये होगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। समझे? आप में आया ना हू बताइए? हाँ। हाँ, तो फिर से एक बार सेंटेंस पढ़िए तो वाला। जे एट हाँ, इससे जे इज दूसरा सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, हुँ, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, हाँ, मतलब कि यही वाला लाइन में यहाँ यहाँ जो पे कि हू शब्द है, वो आपको पी के लिए यूज़ हुआ हाँ है, ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ हाँ समझ गए? बस यही हाँ समझना है कि जो यहाँ पर जे के लिए हाँ नहीं हुआ है, हू जो है पी के लिए, पी के बारे में बताया है कि पी जो है हाँ मतलब बात समझ रहे हैं? तो अब इसके बाद बनाइएगा, बन जाएगा। और कोई दिक्कत इसमें बताइए? हाँ। इसके बाद ये वाला में मेरे को कंफ्यूजन है सर किसमें, कि किसमें? वो इसमें तो ठीक हो गया, ये तो ठीक, हो गया, ठीक है। ठीक। पी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, अब ये यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे ये पी के लिए आया है कि पी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, वो पी के लिए आया है क्या? के लिए आया है क्या? 1 मिनट। जे पी के दाएँ को दूसरा है, ये इसका समझ के बताइए। जे पी के दाएँ को हाँ दूसरा हाँ, है, इसका ठीक है? समझ गए, जो ये ठीक है। जो के दाएँ को तीसरा है, यानी पी के बारे में बता रहा है। पी जो है
के दाएं है तीसरे नंबर पे। ओ अच्छा अच्छा, वो पी, हाँ पी से अगर कर रहे हैं ना वो हाँ मतलब सोल्व तो ठीक हो जा रहा, हाँ, तो वही लेकिन हम जे को लेके कर रहे थे नहीं, तो जो इसीलिए बोला ना गलत आ कि रहा जो था। आपका जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ, चाहे हु शब्द हुआ है, हु, विच, दैट, ये सब जो यूज होगा, हाँ ये होगा जो ऑब्जेक्ट के लिए, यानी जो दूसरा नंबर, यानी इसमें दूसरा नंबर कौन है? पी। हाँ प्रोजेक्ट पी के बारे में, यानी पी के बारे में बता रहा है कि के दाएं तीसरा है। हाँ समझ गए? बनाइएगा फिर बन जाएगा। हाँ हाँ, कल सर बन गया। फिर आज ना हम जे को लेकर बना रहे थे ना तो ना गलत आंसर आ रहा ये था। नहीं, जे को तो यहाँ से समझिए कि जे सब्जेक्ट है, पी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो भी आपका हु शब्द है, चाहे आपको विच है, दैट है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। क्या समझे? हाँ जनरली वो सेकंड वाला के हाँ, लिए यूज सेकंड के होता लिए है यूज ना। होता है। हाँ, और एक अच्छा अच्छा सब्जेक्ट के लिए कौन कौन टर्म यूज होता है? जैसे अगर मान लिया सब्जेक्ट क्या जे है, तो जे के लिए यूज कौन सा टर्म हो सकता है? एंड, समझ गए? व्हाइल, वेयर एज, बट, ये क्या सब क्या अगर सर फिर से बोलिए। एंड, ठीक है, हाँ व्हाइल, वेयर एज, बट, ये सब अगर ये सब यूज हो रहा है, यानी किसके? सब्जेक्ट के लिए, यानी पहले के लिए। ओ अच्छा 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 अच्छा, यही केवल यहीं पे कंफ्यूजन हो हाँ, रहा था सर, अब समझ गई। हु, विच, दैट, ये हुआ ऑब्जेक्ट के लिए, यानी दूसरे के लिए। बस ये कंसेप्ट रहेगा ना तो बन जाएगा। इसको बार बार बनाइएगा ना तब याद हो जाएगा कि जो यहाँ पर हु आ गया मतलब कि कौन सा, यानी ऑब्जेक्ट के लिए बात करना, दूसरा के लिए करना है। क्या समझे? हाँ बस सर हाँ, ओके। ये सब जान लें। चलिए, तो ये अब इसको हो गया। अब आप लोग जो है ये बताइए, अब जो है ओपन क्लोज सिस्टम, किन्हीं को दिक्कत है समझने में? बताइए, हिंदी में माध्यम से, वो भी इंग्लिश में, बताइए समझने में सवाल दिक्कत बताइए कंसेप्ट में। नहीं सर, हो जाता है। चलिए, अब चलिए हम लोग ओपन सिस्टम चलते हैं। अपना बुक निकाल लीजिए, खुली व्यवस्था लिखा होगा जहाँ ओपन सिस्टम लिखा है, बताइए। खुली व्यवस्था आपको जैसे ही सर उसी का एक्सरसाइज खत्म, एग्जाम्पल 5 देखिए तो। इसका एग्जाम्पल 5, हाँ, ठीक है, मिल जाइए। जो डॉक्टर लॉयर है। अच्छा, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कौन सा बोले आप? जो भेजे हैं वो किए इसमें का? हेलो, आवाज नहीं आ रहा। जो अभी बता रहे हैं वो जो एग्जाम्पल वाला। कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन का उसका स्टडी द सेंटेंस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली वाला। 6 डॉक्टर इंजीनियर ये जो है। 6 अच्छा। डॉक्टर इंजीनियर किसमें है? इसमें मिल ही नहीं रहा है। कौन सा? हाँ, अच्छा, ये 6 नंबर ना। हाँ 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 हाँ, 6 नंबर में है सर। जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिक्षक, क्लर्क, दुकानदार, व्यापारी, बैंक कर्मी। हाँ सर। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। जाइए, तो पहले ऐसा करते हैं, उसका क्लोज वाला देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको बताएंगे। क्या समझे? उसको पहले देख लेते हैं, उसको बनाएंगे हम लोग। पहले खुली व्यवस्था देख लेते हैं। खुली व्यवस्था जो अच्छा ठीक हाँ, है। तो ओपन सी ये सर और ना आप हम्म, जो एक लिखे थे ना वो ग्रुप में कि ये क्लास 6 का एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, नाइन्थ सर वो नाइन्थ क्लास 9th का हाँ, 9th का एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो नाइन्थ है का हम बताए थे। और 9th हम पता 9th नहीं, सर मेरे को तो लगा लिखे ही 6 हैं लिखे कि हैं। हम 9th का ही 9th है। देखिए, 9th 10th का ही मतलब उसमें बताएंगे, तो 9th का ही बुक में से देखेंगे डायरेक्ट है। और अभी तो ये तो भेज दिए, अभी एक आपको कल दिखाएंगे, भेज देंगे, ठीक है। इथिलीन से सवाल किसी टेस्ट ने पूछा कि इथिलीन इतना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। एक सवाल आप लोग मिला कि नहीं? कहीं 4 स्टेटमेंट है, नहीं देखोगे आप लोग, किसी सेट में है, अभी इतना सेट आ गया ना, वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में। क्या समझे? लाइन बाय लाइन वहीं से उठा के एकदम दे दिया है, 4 लाइन बस, इसमें से कौन सही है, तो उसमें से 1-2 गलत है, 1-2 घुमा दिया है। तो एनसीईआरटी से इस बार सवाल पूरा जो है पूछा है। समझ गए आप लोग? जी सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग खुली व्यवस्था बढ़ते हैं, जिसमें क्लोज में तो पढ़ लीजिए कि किसी सर्किल का किनारे बैठा हुआ है तो वो है क्लोज सिस्टम। अब खुली व्यवस्था पढ़ेंगे, निकाल लीजिए आप लोग जो बुक है, निकाल लीजिए, बताइए खुली व्यवस्था लिखा हुआ है इसका। पेज नंबर कितना है? इसी में जैसे एक्सरसाइज खत्म होगा, 10 एक्सरसाइज दिया हुआ है, समझ गए, क्लोज वाला। उसमें जैसे ही खत्म होगा एक्सरसाइज, उसके बाद वहाँ पर खुली व्यवस्था लिखा होगा, चाहे आपको ओपन सिस्टम ओपन फॉर्म हाँ सर आ गया। लिखा है, आ गया, बताइए हाँ मिल गया? बताइए नमिता सिस्टम मिल गया आपको? बताइए खुली व्यवस्था। यस सर। ठीक है, नेहरा ने मिला आपको? बताइए। ये सर मिल गया। हाँ, रवि कहाँ शंकर, मिला है सर? कहाँ है? जैसे ही हिंदी वाला में खत्म होगा ना 10 एक्सरसाइज, उसके बाद तो खुली व्यवस्था है, लाल से हल्का से लिखा होगा खुली व्यवस्था, पेज नंबर थोड़ा सा ऐसे नहीं बोलिए 300 सर, कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम्पल बोलिए, एग्जाम्पल। 391 पेज नंबर। एग्जाम्पल 11 है। हाँ,
हाँ एग्जाम्पल जैसे ही बोले ना कि 10 को खत्म, उसके बाद अग्रामा वही है, उसका थ्योरी थोड़ा दिया हुआ है। यानी पेज नंबर 391 हिंदी में है, बताइए, निकाल लीजिए। 391। हिंदी में अरे भाई बस जैसे 387 तक है, 387 तक की तो मिलेगा। सर, एक मिनट हिंदी वाला देखिए, में 387 पेज नंबर तक है, 87 तक है, उसके बाद खत्म है, खत्म है उसके बाद। हिंदी में नहीं दिया है, नहीं सर, नहीं 387 नहीं तक है। है, नहीं है। तो बाकी लोग कैसे मिल गया? नमिता स्टोर को मिल गया, मिला हो नमिता, बताइए, नमिता मिश्रा मिला? यस सर, मिला है सर, हम आपको जो पीडीएफ भेजे उसमें है सर। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो आप हिंदी में देख रहे हैं कि अंग्रेजी में? हिंदी में देख रहे हैं हम तो। क्या नाम? नमिता स्टोर बोल, कौन सा देखे आप? हिंदी सर, हिंदी में। तो हिंदी में पेज नंबर बता दीजिए इन लोगों को, वही तो पीडीएफ सबको भेजे हैं। 334 सर, 334। अच्छा 334 निकाल लीजिए आप लोग। थोड़ी 334। हाँ, आगे में देख लेते हैं। अब बात है कि पीडीएफ बुक अलग है, पीडीएफ को आप क्या नहीं समझे, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। 334 निकाल लीजिए। आपको मिला? अलका जी बताइए, इंग्लिश में मिला आपको? हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक सर। है ठीक है, चलिए देखिए, वो था आपको क्लोज सिस्टम, मतलब सर्किल के आसपास भी बैठा सकता है, ठीक है। तो उसका लिए तो जैसे कि बताया था कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में है कि जो पहला क्वेश्चन था कि आपको, हाँ बैठे हैं, और जे पी के दाएं ओर, यानी क्या करना है, जो दूसरा है जो ऑब्जेक्ट था उसी को बोलते थे क्या कि नीचे वहां पर रख दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, बोलते थे ना ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के यस। बिठा दीजिए पहले पी को वहां पे, उसके बाद स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो वो तो आसान था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओपन सिस्टम में इस तरह नहीं किसी को पढ़ के स्टार्ट कर दीजिएगा, बैठाने स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो खुला अवस्था में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऐसी अवस्था दोनों दोनों छोर से खुली है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि लाइन में पंक्ति में बैठा हुआ है, कोई सर्किल में नहीं बैठा हुआ है, बात समझ गए? जी सर। जैसे मान लीजिए ये पेन है, जैसे ये क्या है, लाइन है, एक लाइन है, यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3 4 5 आदमी, इसके पैरेलल भी कोई बैठ सकता है ना। ये इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान देना है। तो ये आपको खुली अवस्था इसको बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि अपनी किसी व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं बैठा सकते, जैसे वहां पर क्या करते थे, पी को बैठा दिए, उसके बाद देखे कि जे किधर बैठा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहले फेज वाइज करेंगे। उसमें क्या है कि आपको प्रत्येक कथन के लिए जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वैसे वैसे क्या करेंगे, बनाते जाएंगे अलग से, ठीक है। अंत में जो है उसको सेट करेंगे, बैठाएंगे पंक्ति में चाहे लाइन में, ठीक है। तो आप उसके बाद सवाल से क्लियर हो जाएगा बात। और एक चीज और इसमें कंसेप्ट ध्यान देना है कि अगर कोई पंक्ति में लोग बैठा हुआ है, ठीक है, अगर उन लोग का फेस जो है उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है, समझ रहे हैं आप लोग बात, बताइए, बात समझ रहे हैं? सर अगर नॉर्थ की तरफ है तो उसका दाहिना और बाएं, लेफ्ट और राइट कैसे होगा, हम लोग की तरह होगा, जैसे हम लोग का लेफ्ट राइट है, बात समझ रहे हैं, बताइए। जी और ऐसे सोचिए जी ना, सर। मान लीजिए लोग पंक्ति है बैठा हुआ है, और इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो बताइए जी हाँ, ये जो व्यक्ति बैठा है उसका दाएं क्या होगा, हमारे दाएं होगा। जी सर। कल्पना कीजिए कि आपके सामने बैठा हुआ उसका मुंह उत्तर में है, तो ये है कि अगर उत्तर की तरफ फेस कर रहा है तो आपका जो लेफ्ट राइट है वही उसका लेफ्ट राइट होगा। लेकिन अगर पंक्ति में कोई व्यक्ति से बैठा है, उसका फेस दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो आपका उल्टा होगा, आपका दाएं उसका बाएं होगा, और उसका बाएं आपका दाएं होगा। बात समझे कि नहीं, बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ गए, बताइए सर, हाँ ना। इसका जो पीडीएफ जो ग्रुप में भेजे है ना व्हाट्सएप वाला में, उसको एक बार टैग कर दीजिए ना, वो पता ही नहीं चल रहा किधर है। हाँ नहीं चल रहा, हम अभी खोज ही रहे हैं सर, नहीं मिल रहा, अच्छा हम मिल खोज नहीं ही रहा रहे हैं। तो खोज के दे देंगे, ठीक है। नहीं मिल रहा। बस एक बार उसको टैग कर दीजिएगा ना, कि मतलब उसको दबा के पता तो नहीं। पता चल जाएगा कहाँ पे है। अच्छा अभी समझे कि नहीं अभी कि, तक नहीं मिला। ठीक है, अभी समझे कि नहीं कि जो उत्तर में मुंह करके बैठा हुआ है, वो तो बता रहे हो तो समझ में आ गया सर, उसको ठीक। दिक्कत वो नहीं, तो क्वेश्चन बस पेपर है, आया सर। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है हम लोग को। अच्छा आप लोग को अभी पीडीएफ नहीं मिला? ना मिला सर, नहीं कहाँ भाई मिला, सर, कब से अच्छा खोज रहे एक हैं, मिनट एक मिनट एक मिनट, खोज नमिता रहे हैं सिस्टर, सर आप आप लोग भी आप सर। जो कब पीडीएफ से भेजे खोज तो आप हमको पीडीएफ भेजे तो इस नंबर पे हम भेज देते हैं अभी ग्रुप में। सर जी भेजे सर। हैं सर आपके मोबाइल, आपके नंबर पे पीडीएफ कब है, हम कब भेजे? अभी 8 बजे। आया नहीं? आप आया तो आया 8:56 हो रहा है सर, 1 घंटा हो गया। तो फिर से एक बार ट्राई कीजिए तो। वही तो हम लोग सर खोज रहे हैं, मतलब तब से मिल ही सर नहीं रहा। हम कब से खोजने में एक मिनट, परेशान है। बोलिए। जिनके पास ये पीडीएफ है हिंदी में चाहे इंग्लिश में, वो थोड़ा भेजिए तो, भेज देते हैं, ताकि जो जिनके पास नहीं मिल जाए। जी सर। भेज रहे हैं सर आप? हम आपको एक पीडीएफ भेजे हुए हैं, अच्छा उसमें ठीक है, है तो इस सारा। तो एक मिनट, ठीक है, देखते हैं तब। हाँ 1 मिनट आया है। हाँ हिंदी में है ना, हिंदी में भेजा है ना। नहीं नहीं सर, कहाँ है एक पीडीएफ, सर कब ले खोज रहे हैं हम मिनट, लोग। एक मिनट।
हम लोग को मिला ही नहीं। तो बोलना चाहिए ना, कोई बोल ही नहीं रहा है कि नहीं ना मिल ना, रहा अब है, हम हम ही जानते क्या लोग बोल करेंगे, रहे हैं अब दो सोच लोग। लिए अब क्या करेगा ना कि इसमें देखिए क्यों? खोज अच्छा रहे थे हम एक ना। मिनट, इसमें क्या है बताते हैं, भेज दिए ठीक है। देखिए सही कह रहे हैं, ये भेज दिए मेरे दूसरे नंबर पर ही, समझे, समझ गए समझ वही गए। तो सर हम खोज रहे थे, इसमें है सर ही नहीं, ह- तो बोल रहे हम नहीं। परेशान है कि सबको मिल गया, समझ हमको गए क्यों नहीं मिल समझ रहा है। गए समझ गए, आया। हाँ देखिए आया, ठीक, भेजते हैं, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए, हिंदी वाला भेजते हैं, ठीक, इंग्लिश में भेज देंगे, तो पहले हिंदी भेज देंगे। सर भेजे गया सर, आ गया आ गया आ गया, उसी में है सर, पेज नंबर है 334। ठीक है, मुझे जाइए। अब जानते हैं कि एक मिनट, अच्छा व्हाट्सएप में क्या दिक्कत है, व्हाट्सएप ग्रुप में कि अगर कोई बाद में ज्वाइन करता है उसको ऊपर वाला दिखाई नहीं देता, ऐसा है क्या बताइए? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा तो ऐसा होता है, नहीं होता है। जो लेट से ज्वाइन करते हैं उसको ऊपर नहीं दिखाता, वही टेलीग्राम में तो देख लेते हैं कि नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप पर बोल रहे हैं, भेज नहीं दिया। सर, सवाल आया ये है कि सर उन लोग को कैसे मिल गया, हम लोग को टेलीग्राम नहीं में मिला। दिखता है सर, व्हाट्सएप में नहीं दिखता है। वही तो बोल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जैसे मान लीजिए टेलीग्राम जैसे शंकर जी आज आप ज्वाइन कीजिए, आपको अगर ग्रुप में जोड़े ना तो ऊपर वाला को दिखाई नहीं देगा कंटेंट, क्या समझे? अच्छा, तो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं सर, हम बड़ी टेलीग्राम में कंफ्यूज दिखाता, होते हैं टेलीग्राम में डाल देंगे सारा चीज ताकि एक्सेस सब लोग कर लीजिए, उस अच्छा टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, उसको सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, उसी में हाँ कंटेंट डाल सर, देंगे। अच्छा यही हुआ होगा। हाँ हाँ, समझ गए। यही हुआ होगा, पहले वाला दिखाई नहीं दे रहा अभी होगा। सर व्हाट्सएप पे भेजा कर दीजिए। व्हाट्सएप अभी डाल देते हैं, ठीक है, बोलो देख लीजिए, ठीक है, देखिए गया कि नहीं बताइए, ये हाँ, हाँ आया आया। है, आया। खोल लीजिए, अब आया। कितना पेज नंबर कितना है? 300 कितना है, 534 है, कितना है नविता जी बताइए? 542। 334 सर, 334। 334 खोल लीजिए, अब अभी तो ठीक, डाउनलोड हो अच्छा, रहा है सर, रुकिए, हाँ ठीक कर लीजिए, डाउनलोड हो रहा डाउनलोड हो रहा है सर। ठीक है। है। 334। हाँ तो बस उसको खोल लीजिए, आ जाएगा, उसमें वो खुली व्यवस्था लिखा होगा 334 में। तो इसको, इसमें क्या करना है समझ गए कि ये जो है पहले उसमें क्या करते थे आप, जो क्लोज सिस्टम था उसमें जो दूसरा लोग को पकड़ते थे, जैसे मान लीजिए लिखा हो ना कि JPKA है, तो उसमें आप क्या करते, पी को पकड़ते थे, नीचे बैठा देते थे उसको सर्किल में सबसे निचला पॉइंट में, उसके बाद अब अरेंजमेंट करते थे। इसमें क्या कोई आप नहीं जी कर सकते हैं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, उसके बाद अंत में उसको बैठाइएगा, पंक्ति में बैठाइएगा, ठीक है। और इसमें कंसेप्ट दूसरा यही है कि आपको, आप जो अगर उत्तर फेसिंग बैठेगा वो लोग, ठीक है, जितना भी लोग है, तो उसका दाहिना और बायां आपके दायां बाएं के बराबर होगा, आप समझ रहे हैं? बताइए। जी सर। अब हाँ, जैसे मिला, अगर अब मिला। उसका यस फेस, सर। हाँ अगर उसका फेस दक्षिण में है, अगर मान लीजिए साउथ फेसिंग वो लोग बैठा हुआ है, तो आपका दाहिने उसका बायां होगा और उसका बायां आपका क्या होगा, दाहिना होगा। एक कंसेप्ट जानना, बस 2 कंसेप्ट जानिएगा, सवाल बनेगा, बात समझ रहे हैं? बताइए, जी सर। फटाफट बन जाएगा बस कंसेप्ट में। तो अब जो है एक्सरसाइज नंबर 11 बताइए, क्वेश्चन नंबर सबके पास है ना, बताइए। हाँ, अब आया। ठीक है, 334 था ना, है 334 पेज नंबर ना। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 11 हाँ, है कि नहीं है ना, बताइए। 10 व्यक्ति, हम्म, 10 व्यक्ति। हाँ 10 व्यक्ति। अलका स्टाफ में एक सवाल मिला, बताइए आपको, इंग्लिश में जो है। 334। ठीक है, हाँ हाँ तो सर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। लिखा है कि 10 व्यक्ति ABCDEFGHI और J, 5-5 व्यक्तियों की 2 व्यक्ति इस पर बैठे हैं कि पहली व्यक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने, मतलब ये है, कह रहा है कि 2 गो रो है, ठीक है, 10 व्यक्ति है, 5 गो इसमें बैठा, 5 गो उसमें बैठा, बात समझ रहे हैं? इसमें एक, इस सवाल में वो एक पंक्ति नहीं, दो पंक्ति है, एक पे 5 बैठा है, एक पे 5 बैठा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब पढ़ते जाना, जैसे क्या कह रहा है, ठीक है। बनाते हैं ना सर, पहले क्या पढ़ बोल रहे लेते हैं, उसके बाद यही तो पहले हैं? अच्छा बनाइए, ठीक है, ठीक है। पहली ठीक पंक्ति है, के पढ़िए। सदस्य, देखिए क्लियर दिया, क्या लिखा है कि पहली पंक्ति के सदस्य क्या उत्तरोन्मुख है, ठीक है। यानी कि अब इंग्लिश में पढ़िए, तो अलका सिस्टर आप पढ़िए, अब क्या लिखा बताइए, इंग्लिश तो आसान क्वेश्चन होता है पढ़िए, ये सबका। पढ़िए 10 persons A, पढ़िए, B, C, D, E, F, G, H, I, and J are sitting in 2 rows ठीक, with 5 members in each row खींच लो, in ठीक, such a way हम्म, that one person in the first row हम्म, sits exactly opposite and facing a person in the second row. ठीक, Members of the first row are facing north. हम्म, Okay, हाँ, and ये रुक जाइए, B यानी sits in इसको फिर से पढ़िए कि मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो फेसिंग नॉर्थ, north facing. ठीक है। मैंने एक पंक्ति, जो एक रो का व्यक्ति का मुंह किधर है, नॉर्थ की तरफ है, तो दूसरा किधर होगा, साउथ की तरफ,
ठीक है, जी सर। स्पष्ट हो गया? हाँ। अब अगला पढ़िए। B sits in the first row हम्म, to the immediate right of edge, हाँ who अब यहाँ sits से exactly opposite of D. हाँ चलिए, अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ये जो है पहला रो क्या बोल रहा है कि पहली पंक्ति वाला जो है उत्तर में बैठा है, उत्तर की तरफ, और जो दूसरा वाला दक्षिण की तरफ। अब फर्स्ट पंक्ति, अब यहाँ से देखिए, एक बार ऐसा कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम, एक बार इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, तो बन रहा है कि नहीं, ठीक है सर। बनाइए, हम्म। सभी लोग बनाइए इस सवाल को। इसमें एक कंसेप्ट है जो का, यानी हु का, तो इसमें यूज होगा, ठीक है। हु मतलब किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी सेकंड के बारे में बात करेगा, और जो मतलब ठीक है जो सर। हिंदी वाले हैं उसमें ऑब्जेक्ट यानी जो दूसरा नंबर है, उस कंसेप्ट यूज होगा इसमें। बनाइए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक। पंक्ति में सेट हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा, ध्यान है, कुछ करना नहीं इसमें। बना रहे हैं यहाँ सीट नेहरा ने, बताइए। Yes sir, बना ठीक रहे है, हैं। ठीक, बनाइए, सभी लोग बनाइए। सुबैया सालिनी, सालिनी से बना रहे हैं, आप आवाज आ रही है? यस सर, ठीक, बनाइए बनाइए, सभी लोग क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको बनाइए, 10 व्यक्ति वाला। मान के चलिए एग्जाम हॉल में आ चुका है, ठीक है, सीजीएलएसओ में या एडीओ में, दरोगा में तो नहीं आएगा, बेंच में इतना हाई लेवल का नहीं आता है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यही सवाल दे दिया, अच्छा उसमें 4 क्वेश्चन बना दिया, ऐसा भी हो सकता है, दरोगा भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ भी संभव है। बनाइए। सिटिंग अरेंजमेंट है ना सर? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट, तो खुला बस था जो पंक्ति में बैठता है। अच्छा अच्छा, पेज नंबर कितना है? 334, कितना, फिर से बोलिए, नवीन से बोलिए, बोल दीजिए। हाँ 334 सर, 534, 334 सर। 334, ठीक है, 334 निकाल लीजिए हिंदी वाला में, ठीक है सर। निकाल लीजिए, उसको बनाइए। एक बार कॉन्सेप्ट अब क्लियर रहेगा ना, तो कोई सवाल बन जाएगा, क्या समझे, शब्द का थोड़ा बहुत हेर फेर। इसमें देखिए यही फायदा है कि इसमें आपको कम से कम 5 सवाल देगा, यानी 5 नंबर मिल सकता है, समझ गए, ऐसा नहीं सर कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए थोड़ा सा। हाँ वही कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा बोलिए बहुत बस। आवाज आ रहा है सर, कंफ्यूजन हो हाँ, जाते हैं, ओके कंफ्यूज हो जाते हैं वैसे में। ओके, बनाइए बनाइए बनाइए। ये 134 का 21 नंबर है ना सर? 11 नंबर, 11 नंबर है, अच्छा। 11। सर कौन बोल रहा है सर? साइलेंट हो जाइए, बोलिए वही, म्यूट कर लीजिए, अपना अपना म्यूट करके बनाइए। चल रहा तो हार्डा बोर्ड लेता, बन गया सर, बोर्ड मतलब के अंदर कुछ ई बन गया। एक मिनट रुकिए। बोर्ड ले। हो गया सर। एक बन गया सेकंड, सर। एक सेकंड। एक मिनट रुक जाइए, ध्यान रखिए।
ओके जो लोग 11 बना लिए 12 बनाइए। ठीक अगला है सर, बनाते हैं। अगला और बनाइए। ओके बना नेहरानी बताइए। हाँ सर, हो गया। थोड़ा सा एक ठीक है बनाइए। जो बना लिए अगला बनाइए, जो नहीं बनाया समय ले लीजिए, बनाइए उसको। ठीक है सर। दस और 20 सेकंड, समय समाप्त। बताएंगे। ओके 20 सेकंड और आप लोग ले लीजिए, फटाफट बनाइए, तो बताएंगे। समय का भी ध्यान रखिए। सर इसमें लिखा हुआ है कि डी बाएं से और बताइए। डी ठीक के नहीं है वो। बाएं दूसरा। चलिए ठीक है, चलिए तो बताते हैं, ठीक है। हाँ चलिए सर बताइए। चलिए देखिए इसमें सर बता दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या कौन है, सा सर? बता रहे हैं। 12 नंबर। 11 नंबर देखिए इसमें करना क्या है। जैसे सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन, ये जो 2 पक्ति दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड किसी को भी मांग सकते हैं? नहीं नहीं, उसमें देखिए लिखा हुआ है, सवाल पढ़िएगा। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है, फर्स्ट वाला ही उत्तर की ओर देख रहा है, क्या समझे, लिखा हुआ है। अच्छा, तो सर हम दक्षिण से बना रहे हैं, इसीलिए वही गलत ना हो कह जा रहे रहा हैं, है। इसीलिए देखिए इसमें क्या है, सवाल को धीरे धीरे पढ़ना है और हर चीज को पढ़ते इसमें जाना है, पढ़ते जाना है और उसको करते जाना है, जैसे जैसे कहेगा। जैसे देखिए, चलिए हम इसको बताते हैं, ठीक है। देखिए पहला में क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। 2 व्यक्ति मिस कर बैठे कि पहली व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के ठीक सामने बैठा है, स्टेटमेंट लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि एक इस व्यक्ति है तो दूसरा ये व्यक्ति है, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं किया कि कौन क्या है। आगे में लिखा कि पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है, यानी फर्स्ट जो रो में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 5 को जो बैठे हुआ है, उसका फेस किधर, उत्तर की तरफ, क्या समझे, बात समझ रहे जी हैं? सर। यानी कि दूसरी व्यक्ति बैठे उसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ। ठीक है। हाँ इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो है, प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है जो, देखिए यहाँ पर देखिए शब्द क्या, फिर जो यूचक नहीं बताइए, बताए थे ना। जी सर। यहाँ पर जो शब्द किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, यानी दूसरा के लिए। और बताइए ये क्या बोलते हैं, अलका सिस्टर बताइए, यहाँ पर जो हु शब्द, हु उसमें लिखा है, क्या हु लिखा है ना आपने, हाँ, वो सेकंड के लिए होगा। यानी एच के लिए, जी सर। हाँ। एच के लिए। अब समझिए, इसीलिए बोले कि जो वहाँ कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। फर्स्ट पंक्ति बोल रहा है, फर्स्ट व्यक्ति का लोग उत्तर की तरफ देख रहा है, इतना तो है, बताइए, बोलिए कोई। जी सर। यानी जी उसका सर। जो फर्स्ट पंक्ति में जो लोग बैठा हुआ उसका लेफ्ट राइट हमारे लेफ्ट राइट की तरह काम करेगा, जी सर। ठीक है। और जो दक्षिण में बैठा है उसका उल्टा काम करेगा, उसका लेफ्ट हमारा राइट होगा और उसका राइट हमारा लेफ्ट जी होगा। सर। इतना कॉन्सेप्ट जी क्लियर होना चाहिए। सर। अब देखिए फर्स्ट जो रो में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, बी जो है एच के तुरंत दाएं बैठा है जो डी के ठीक सामने बैठा है। ये इस लाइन को डिकोड कीजिए। क्या कह रहा है कि फर्स्ट लाइन में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, बताइए। जैसे देखिए तो बताइए कि अब एच, आप बताइए बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, मतलब बताइए जब आप बनाएंगे तो क्या लिखा है, बी एच लिखेंगे कि एच बी लिखेंगे, बताइए। सर एच भी लिखेंगे। HB। एच के राइट साइड में बी को बैठाएंगे। हाँ कह रहा है ना कि बी एच के तुरंत दाएं, बी जो है जी एच के दाएं बैठा हुआ है, यानी कि हाँ। एच बी लिखेंगे। जी सर। जी सर। बोलिए यहाँ तक समझे कि नहीं।
उसको हम बाद में पंक्ति बैठाएंगे, अभी yes, पंक्ति नहीं बैठा रहे, हम अभी डिकोड कर रहे हैं धीरे धीरे बाद में। यानी हम ऐसे लिख लेंगे एच बी लिख लेंगे, ठीक है। बोलिए, इससे क्या पता चल गया कि प्रथम पंक्ति में बी जो है एच के तुरंत दाएं बैठा, तुरंत दाएं मतलब कि जस्ट बगल में बैठा है। एच बी लिख लिए, जो डी के ठीक सामने बैठा है, यानी जो ये किसके बारे में जो शब्द बोल रहा है, डी के बारे में कि एच के बारे में बताइए। एच के बारे में, एच के बारे में, यानी एच के सामने वहीं पर डी लिख दीजिए। जैसे ही आप जी सर। एच बी लिखे ना, एच के सामने रो बना के डी लिख दीजिए, यानी एच के तरफ दिख रहा है डी, यानी उधर से डी दिख रहा है, एच इधर से दिख रहा है नोट से, इधर हो गया। बताइए इस लाइन को क्लियर कर लिए, हाँ सर, ये लाइन क्लियर। बताइए कोई कौन Yes, कौन नहीं समझे। यहाँ पे आपको लिखना है एच बी और एच के सामने तीर मार के लिख देना है डी, यानी इधर एच है तो उधर उसको कौन दिख रहा है, उधर से डी दिख रहा है। कितना हो गया, तीनों का हो गया काम, बताइए। यस सर, बन हाँ, गया अभी पूरा। रुक जाइए, अभी एक लाइन का हो गया, दूसरा लाइन पढ़िए, समझ में आया? हल्का स्टेप बताइए। हाँ सर। ठीक है, दूसरा लाइन, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पे है, यानी क्या, जो दक्षिण की तरफ देख रहा है, दूसरी पंक्ति क्लियर कर दिया, यानी सी जो है दूसरी पंक्ति में है और दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पे है, या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा। जो ना सॉरी, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे है और डी के बाएं दूसरे है। अब बताइए डी के बाएं दूसरे रहेगा तो बताइए सी इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा, दिमाग लगाइए। सी को किधर बैठाइएगा? राइट साइड। राइट साइड में, लेफ्ट साइड। है ना, राइट। अपना जो बनाएंगे उसमें आपका राइट बैठेगा वो। हाँ, मेरे राइट होगा। हाँ, और राइट जो आपके राइट में सबसे, यानी इधर लेफ्ट वाला नहीं बैठेगा, वो राइट में बैठेगा, तब ना होगा आपको कि ये डी के दूसरा नंबर पे दाहिने, क्योंकि अगर बाएं लिखा है सर, बाएं है सर, बाएं। वो हम नहीं कर रहे, मतलब हमारे तरफ से दाहिने बोल रहे हैं। हाँ हमारे तरफ से तो वही कर डी रहे हैं, बैठना चाहिए। हाँ, यानी डी के बाएं दूसरे है, यानी हमारे तरफ जी से तो दाहिने लगेगा। यानी ध्यान रखना, हम यही बता रहे हैं कि देखिए एक मिनट, इनका वजह भाई, सी को दोनों जगह बैठा सकते हैं क्योंकि किनारे बैठा है, लेकिन हमको ध्यान देना किधर बैठाना है, हमको बैठाना किधर, इधर नहीं बैठाना है, इस साइड में, इधर बैठाना है, इस साइड में। बात समझे? हाँ सर, समझ रहे। बताइए कौन कौन नहीं समझे, बताइए। जो नहीं समझे बताएंगे कि सी को किनारे पर बैठाना है, लेकिन वहां तो दो किनारा है, तो कौन सा किनारे को बैठाएंगे, क्लियर कर दिया है। डी के बाएं दूसरे है, अगर आप जो है इधर रखेंगे अपना, आप अपने तरफ से देखिए, अगर उसको बाएं रख देंगे तो इधर होगा ही नहीं। बताइए डी के कहीं बैठेगा बाएं में, बताइए। नहीं बैठेगा। इसलिए उसको क्या बैठाएंगे, इधर इस साइड में बैठाएंगे उसको, सी को, जो दो किनारा है उसमें से आप इधर वाला बैठाइए, आपका जो आप जो हाँ देखेंगे, यानी उसको यानी क्या समझे, यानी कि यहाँ पर भी कंसेप्ट क्या आपको दे दिया कि सी को बैठाएंगे दूसरा पंक्ति में सबसे दाहिने, अपने तरफ से देखिए, सबसे दाहिने बैठाएंगे सी को। समझ गई बात को? सही है। यस सर। यानी कि जो दूसरा लाइन का क्लियर कर दिया है कि दूसरा लाइन में जो है आपका सी बैठेगा कौन, सबसे इधर, सबसे इधर बैठेगा। जी सर। उसके बगल में एक सीट खाली रहेगा और फिर बैठेगा डी। इतना तो क्लियर हो गया, बताइए। सर डी के रिस्पेक्ट में अगर इसको देखेंगे ना तो ज्यादा आराम से बन जाएगा, वही तो बोल रहे हैं कि पहले तो डी में कर रहे तो कंफ्यूज हो जाएगा सर। देखिए इधर इतना बताइए, कौन कौन समझे कि सी कहाँ बैठेगा, ये बताइए। समझे कि नहीं समझ, बताइए। नहीं समझ वाला सर सी ना अपने दाहिने बैठेगा, वहाँ बाएं कह रहा है क्योंकि वो दक्षिण में है, तो अपने दाहिने बैठेगा। मैंने आपके बताइए, मैं यही तो बोल रहा, जिससे आप यहाँ बैठे हुए, ठीक है, सबकी कल्पना कीजिए, आपके सामने सी बैठेगा, बताइए लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, बताइए, अपने से तुलना कीजिए। मेरे राइट साइड में। राइट साइड में, ठीक है, तो राइट साइड में बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि जो सी है दूसरी पंक्ति का अंतिम किनारे पे है और डी के बाएं दूसरे है, तो बताइए कि जब सी बैठ गया इधर इस साइड में, सबसे इधर बैठ गया, तो अब बताइए डी का पोजीशन क्या रहेगा, एक छोड़ करके। हाँ, तो वो तो बीच में ही जाएगा। ठीक है, यानी एगो सी है, उसके बीच में कोई दूसरा बैठेगा, फिर डी है। इतना तो समझ गए ना, बताइए। ये लाइन क्लियर हो गया? यस अगला लाइन देखिए, ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने। ये जो है डी के तुरंत दाएं, बताइए डी किधर बैठेगा, बताइए। जो बीच में बैठा है सी डी के बीच में बैठेगा या उसके बगल में बैठेगा, बताइए। डी के बैठेगा, इधर बाएं साइड बैठेगा, मतलब मेरे बाएं साइड। हाँ, आपके बाएं साइड बैठेगा, सही बोले मैंने। जो डी और सी के बीच में गैप वहां भी नहीं बैठेगा, समझ गए? यानी आपके वो बाएं साइड में बैठेगा, और इसलिए बोला डी के तुरंत दाएं, यानी डी के जस्ट बगल में बैठ जाएगा
और एफ के ठीक सामने, यानी यहाँ भी हिंट दे दिया कि बताइए जो ए है, ए के सामने क्या है, एफ है, हाँ यानी कि एफ एफ कहाँ बैठ रहा है, पहली पंक्ति में। देखिए इतना क्लियर हो गया, बताइए। यस सर। हाँ, उसके बाद यस गुच्छा गुच्छा करके बनेगा इसमें, समझिए। उसके बाद अगला स्टेटमेंट पढ़िए, जी ई के ठीक सामने बैठा है, ये तो क्लियर कर दिया, जी ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के किनारे पे है, यानी बताइए इसमें से जी और ई के बारे में क्लियर किया जो शब्द से, तो जो किसके लिए यूज हुआ है, जी के ई के लिए, ई के लिए, ई के लिए, यानी बोल दिया ई जो है कहाँ बैठा है, दूसरा पंक्ति में, और किनारे पर। और ई के सामने कौन है, जी है, यानी जी कहाँ बैठा है, पहली पंक्ति में। हाँ पहली ठीक है। पंक्ति में किनारे पर। हाँ, जे किनारे पर नहीं बैठा है, और अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, जे किनारे पर नहीं बैठा है, क्या समझे। अब बनाइए, अब इसको सजा कर इसे एथी में अब रखिए, ठीक है। जे डी और सी के बीच में आ जाएगा। हाँ, जे आएगा वो बताएंगे कैसे, जो देखिए अब कैसे करना है, इतना तो क्लियर हो गया ना। बताइए सबसे पहले, बताइए अब जो है एचबी को उठा के रखिए, एचबी को कहाँ रखें, बताइए बताइए, यहाँ पर कौन पहला पंक्ति में, हाँ, पहला पहला पंक्ति रखिए। पंक्ति में पहला पंक्ति का सबसे डी बाएं के कौन सामने। रहे, पहला पंक्ति का सबसे बाएं कौन रहे, बताइए। सबसे बाएं जी रहेगा सर। जी जी, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, एफ, हाँ एफ रहेगा। उसके बाद एच, उसके बाद बी, उसके बाद आई, फिर भी जी सर। ठीक है। उधर कौन सा रहेगा, एथी से देखिए, अपने अपने लेफ्ट राइट देखिए, सबसे लेफ्ट में आपका कौन सा इधर ई रहेगा, हाँ ई, फिर ए रहेगा, डी रहेगा, फिर जे रहेगा, सी रहेगा। हाँ बताइए कौन कौन नहीं समझे, जब इतना हो गया तो बन जाएगा सवाल। बताइए जो जिनको नहीं समझ बताइए, फिर से बताएंगे। पहले बोले ना कि धीरे धीरे क्या करना है, पहले बनाना है सेट, ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है उसके बाद उसको सीधे सजा देना है। बताइए फिर से बनाया जाए कि समझ गए, बताइए। तब समझ गए सर, लेकिन कह रहा है कि जे का मुंह कौन सी दिशा में है, तो जे का मुंह तो पड़ेगा दक्षिण दिशा में। हाँ, ये साउथ की तरफ दिख रहा है। पहले वो तो बात की देखिए, वो तो बाद में, पहले नंबर तो ये समझिए कि ये उसको अरेंजमेंट करने ये समझ में आ गया कि इसमें फिर से बताएं, बताइए फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। तो जी समझ में आ गया। नहीं, बाकी लोग जो नहीं समझे वही बोलिए, आपको तो आगे ठीक है। बताइए कोई ऐसे जो नहीं समझे, फिर हमको भी आ गया समझ। ठीक है, तो कोई ऐसे है जो नहीं समझे, फिर से सवाल बता देंगे। देखिए कंसेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए, क्या समझे, और इसमें न लजाना है न शर्माना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट एक बार समझिएगा ना, फिर विनर बनिएगा। मान लीजिए उसमें सब कंसेप्ट नहीं समझे तो आगे भी सवाल नहीं बनेगा, फिर सब कहेगा तो बना देंगे, बताइए बता दें। नहीं ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, दूसरा सवाल में समझे, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझे तो दूसरा सवाल में समझ में। तो अब सर देखिए जब इसमें आई का जो पोजीशन था ये फर्स्ट वाले में, हाँ, तो आई का पोजीशन, आई के बारे में तो कुछ स्टेटमेंट में बोला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट लगा देगा जो खाली बचेगा लास्ट में बैठा उसी के देंगे। लिए। हाँ, जो खाली बचेगा उसमें डाल देंगे। एक मिनट दीजिए, देखिए कह रहा है नहीं दिया है सर आई है ना। देखिए जैसे ही आप रखेंगे तो वहाँ पर जो पहला रो में जो लास्ट है इधर वाला आज जहाँ आई रखा हूँ खाली बचेगा, और सेंटेंस से हाँ। बोल दिया जे किनारे पर नहीं बैठा है, यानी जे दूसरी रो में हाँ बैठा खोल है। रखिए, वो भी खोल रहा। बस भाई, इससे पता चल रहा है कि जे पहला रो में नहीं बैठा है, क्योंकि अगर पहला रो में कौन सा है, आपको सबसे ये पहला रो में सबसे राइट वाला पोजीशन खाली है, तो अगर वहां बैठा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि जे क्या है, खाली नहीं बैठेगा बीच। ये बीच में बोला ही नहीं, कोना में, मतलब साइड में बोला ही कोई नहीं, नहीं। दूसरा सवाल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इतना हो गया तो जे का मुंह कौन सा दिशा है, बताइए, तो सब बनिए जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो जे का मुंह दक्षिण दिशा में, ठीक है। दक्षिण में। अच्छा बी बी के विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत तो जे बैठा है, तो जे हाँ, बी। बस हो गया। और ठीक है। आई ये के बैठा मुंह, है आई का मुंह आई कौन सा दिशा में है, देखिए उत्तर दिशा सर में। उत्तर में है। उत्तर दिशा में। तो सब बन गया, उत्तर में है। फिर जे और बी के बीच में कौन बैठा है, जी और बी के बीच में कौन दो बैठा लोग है, हैं, दो लोग हैं। दो लोग, कौन कौन, एफ और एच, हाँ, ठीक है। और उसके बाद ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बताइए। जे बैठा है। जी ये बैठा जे बैठा है। और बस हो गया, दूसरा सवाल बने, दूसरा सवाल समझिए, दूसरा सवाल पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो दूसरा और बेसिक से बताएंगे, बताइए। 12 नंबर सर ना। 12 नंबर, हाँ भाई इसी का 12 नंबर पढ़िए, अल्कास्टा पढ़िए, तो आप एक बार सवाल क्लियर कीजिए, इंग्लिश में पढ़ लेते, बताइए। 10 हम्म। persons A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J are split into 2 teams, X and Y, ठीक। of 5 members each. ठीक। Mem
सर लास्ट में थोड़ा सा ना कटा हुआ, सो वो बोला मुझे छोड़ना पड़ेगा, वो अच्छा कोई पता नहीं चल रहा पढ़िए है। पढ़िए हाँ Members, the हम्म, two teams are made to sit in two rows facing each other हम्म, in such a way that one member of team हम्म, is sitting exactly opposite of member in team member of X हम्म, are facing in north. ठीक D ठीक है is third to the right of A हाँ हम अब and देखिए sits समझ exactly गए opposite ठीक है of G. ठीक अब हम सवाल देखिए पढ़ देते हैं समझा देते हैं देखिए क्या करेंगे ए बी सी डी ए आई जे तक 10 मेंबर है ठीक है पता ही ए बी सी डी सब आई से लेके 10 होता है जो एक्स और वाई टीम में बटे हुए हैं वहां मतलब वहां पर तो क्लियर नहीं किया था पहला सवाल में यहाँ लेकिन स्पष्ट बोल दिया कि एक्स और वाई 2 टीम है और प्रत्येक क्या है 5 गो टीम है 5 गो वही सेम सवाल टाइप का है और दोनों टीम के सदस्यों को आमने सामने दो व्यक्तियों को इस प्रकार बैठाया जाता है कि एक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर दिशा की ओर सेम कंसेप्ट उसमें भी पहला रो में बैठे व्यक्ति का मुंह किधर किधर था उत्तर की तरफ और इसमें जी। एक जो टीम एक्स है उसका मुंह उत्तर तरफ है यानी जो वाई टीम उसका मुंह किधर होगा दक्षिण की तरफ साउथ की तरफ दक्षिण साउथ। ठीक है अब देखिए अब बनाना स्टार्ट कीजिए डी जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते जाइए डी अभी अब रूम नहीं बिठाना अभी बाहर में रफ में करना है डी ए के दाएं तीसरा है ठीक है ठीक है। डी जो है ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा हुआ है इसमें जो शब्द यूज नहीं हुआ है यानी ये बात ये जो और किसके बारे में बोल रहा है डी के बारे में एक बारे में बताइए और डी होगा सर, डी के बारे में। ठीक है बताइए सर। डी के बारे सर में ए के बारे में होगा क्योंकि एंड यूज है ना। ना जो शब्द यूज होगा तब ना दूसरा के लिए नहीं समझे ऑब्जेक्ट के लिए इसमें उल्टा हो जाएगा सर, इसमें जो है ना अब और आ गया ना तो अब उसमें बी के अनुसार होगा, ठीक है, मतलब डी के अनुसार होगा। एक मिनट सर आप एंड वाइल ये सब बहुत सारे टर्म्स बताए थे ना कि वो सब जब होगा तो देखिए बता रहे हैं सर सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, वो सही है। एक मिनट अभी हम बताए थे कि इंग्लिश में पहले बोल देते हैं कि जहां हु विच दैट शब्द यूज होगा वहां पर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि दूसरा नंबर समझ गए ठीक है समझ आया अलका भाई जब भी हु विच दैट शब्द यूज होगा वो किसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा नंबर के लिए बताइए बोलिए अलका से बोलिए हाँ सर ठीक है अब जहां भी एंड यूज होगा वाइल यूज होगा वेयर यूज होगा बट यूज होगा किसके लिए सब्जेक्ट के लिए यानी पहला के लिए तो यहाँ पर कौन सा अच्छा। शब्द इंग्लिश में जो एंड किसके लिए सब्जेक्ट के लिए यानी हाँ। पहला के लिए ओके सर समझ गए तो यानी जो बोल रहा है कि डी ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है यानी और शब्द किसके लिए एंड शब्द डी के लिए कि ए के लिए डी के लिए डी के लिए डी के लिए डी के लिए सर। हाँ सही है सर, सही है। ए के लिए ओ अच्छा यहीं पे पता नहीं सर नहीं। सेट वाला करते थे ना ये कॉन्सेप्ट हमको पता नहीं था लेकिन सही हो जाता था यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे फिर हैं। से बताते हैं पहले इंग्लिश में बताते हैं जिनका भी इंग्लिश मीडियम है सुन लीजिए ठीक है बहुत लोग हिंदी में बताते हैं कोई इंग्लिश में बनाते हैं जब भी जैसे यहाँ पर शब्द क्या है डी ए के दाएं और तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है इस लाइन को आप अंग्रेजी में बोलिए तो अगस्त बोलिए इस लाइन को बोलिए D is third to the right of A हाँ। and sits exactly opposite of G. हाँ एंड शब्द आया है यहाँ पे तो एंड किसके लिए अब बताइए डी के लिए कि ए के लिए D के लिए सब्जेक्ट हाँ, आप बताए subject थे के लिए। हाँ, एंड रखना। मतलब सब्जेक्ट। हाँ जब भी आपको जैसे अभी ये इनका भी खुशबू कुमारी में हिंदी में क्या बोल सॉरी इंग्लिश में बनाती है भी आपके लिए वो दोनों के लिए बोल रहे जो इंग्लिश में सवाल को अटेम्प्ट करते हैं कि जब भी आपका और आ जाए वाइल आ जाए वेयर आ जाए बट आ जाए ये सब्जेक्ट के लिए यूज होगा ठीक है सब्जेक्ट मतलब जो पहला है ये आपको याद कर लेना होगा ठीक है बार बार बनाते याद हो जाएगा लेकिन जब भी हु आएगा विच आएगा दैट आएगा ये होगा ऑब्जेक्ट के लिए यानी दूसरा के लिए समझ गए तो यहाँ पर एंड आया है तो एंड आया सब्जेक्ट के लिए पहला के लिए सब ऐसे याद कर लीजिए सब्जेक्ट मतलब पहला ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा यहाँ पर जो है तो डी क्या है पहला है ए है दूसरा तो जो और आया किसके लिए डी के लिए कि ए के लिए बताइए खुशबू कुमारी बताइए क्या बोले सर यहाँ पर जो एंड वर्ड आया है किसके लिए डी के लिए कि ए के लिए सर ए के लिए नहीं फिर नहीं समझे डी के लिए बताते देखिए फिर से देखिए अच्छा आपको अलका से समझ में आएगा बताइए हाँ मुझे आ गया हम इनके बोल लिए सकते एग्जाम्पल हैं 12 भी ना है हैं एग्जाम्पल 12 भी ना है जो हाँ। रो 1 रो 2 करके हाँ एक्स और वाई दो टीम है सर तो मेरा क्वेश्चन अलग है इसमें अच्छा कोई नहीं ठीक है देखिए तो जब भी अभी देखिए अलग हुआ। अरे इसमें है कि एबीसीडी 10 गो मेंबर है एक्स वाई टीम दो बांटा हुआ ठीक है
ये वाला सवाल मिला? नहीं। अच्छा खोज लीजिए क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 12 इसमें इंग्लिश में क्या है हम 335 है पेज नंबर हिंदी में। अच्छा हिंदी में नहीं इंग्लिश में 335 निकाल। इंग्लिश में 12 नंबर ही है सर। अच्छा इंग्लिश में 12 है, देखिए अलका जी तो वो देख रहे हैं इंग्लिश हाँ। में खोल लीजिए खुशबू कुमारी क्वेश्चन नंबर 12। सर हम बुक से देख रहे थे इसीलिए ऐसे अरे किया। ना हाँ हम भी बुक से ही देख रहे बुकवा हैं। में इधर उधर है, बुकवा में इनके इधर उधर। ना 362 पेज बता रहे नंबर। वो क्या देखिए बता रहे हैं कि इनके पास से खुशबू कुमारी सिस्टर ने बुक को खरीद लिया ओरिजिनल, क्या समझे, और ये बुक में खोज रही है पीडीएफ में नहीं खोज रही है। बुकवा में सर अलग दिया हुआ, मतलब अलग अलग दिया है, आपका अरे पीडीएफ से मैच नहीं करता। बात देखिए कोई भी बुक आता है नहीं समझे तो उसमें जो स्कैन करता है ना वो भी आधा अधूरा करता है, समझे। अच्छा सर इसमें ना ये लिख के बुक का नाम लिख के अगर सर्च करेंगे ना ये गूगल पे और फिर आ जाता है सर पीडीएफ, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज जान लीजिए कोई भी बुक है ना ये सब अपने से नहीं ना पीडीएफ देगा, वो कोई दूसरा चोरी चमारी करके देता, क्या समझे, तो पकड़ा जाएगा ना। किसी भी बुक का पीडीएफ बनाएंगे तो कॉपीराइट हो जाएगा ना, बताइए, फिर इसका बुक नहीं बिकेगा, सबको तो पीडीएफ से पढ़ ले। आवाज कम किनका आ रहा आवाज म्यूट कर लीजिए। तो देखिए अब चलिए इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि डी ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है, यानी जो डी जो है पहले बैठाइए उसको सेट कीजिए कि ए के दाएं तीसरा कौन है, डी है, बताइए समझ में आ रहा है, बताइए। जी बन गया सर। बन गया है सर, बना लिया। ठीक है सुनिए तो जो नहीं बनाए उनके बता रहे हैं। देखिए क्या करना है, पहले आपको सबसे पहले क्या पकड़ना है, ए को यहाँ पकड़ना है और ए के दाएं आपको तीसरा नंबर पर क्या है बताइए, डी है, यानी ए लिखिए उसके बीच में 2 स्थान गैप रखिए उसके बाद डी को रख दीजिए। इतना किए आप लोग बताइए, ए लिखिए उसके बीच में 2 स्थान गैप कर दीजिए और तीसरा स्थान जो है डी लिखिए, तब ना होगा कि ए के दाएं जो है आपको डी बैठा है तीसरा, बताइए। ठीक है और जी के एकदम सामने बैठा है, यानी और सब यूज हुआ है, यानी किसके, जी के सामने होगा। हाँ डी जी के सामने बैठा है। ठीक है इतना इन्फॉर्मेशन क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है अब इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, अगला सेंटेंस पढ़िए। बी जो है जी के एकदम दाएं बैठा है, फिर से इतना पता चल गया कि जी किधर बैठा है, उधर बैठा है, डी के अपोजिट है ना। हाँ दूसरा लाइन क्या कर रहा है कि बी जो है जी के एकदम दाएं बैठा है, बी जो है जी के एकदम दाएं बैठा है, यानी किधर बैठेगा बताइए, जी के इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा, बी राइट हैंड साइड, इस तरफ माने हम लोग के बाएं बैठेगा, जी हाँ हमारे बाएं बैठेगा क्योंकि वो दक्षिण की तरफ और देख रहा उसका है, मुंह दक्षिण की ओर, यानी क्लियर कर दिया कि जो बी है इसीलिए। हाँ बी किधर है, आपको उधर है, उसका मुंह साउथ फेसिंग है, इस पाला रो में नहीं है, क्लियर हो गया। ठीक है हाँ यानी आपको आपके पास इन्फॉर्मेशन कितना आया, एक आया कि ए जो है एक राइट साइड में डी बैठा है, 2 स्थान ए और डी के बीच में 2 स्थान खाली है, फिर डी के सामने जस्ट जी है और जी के जस्ट इधर बैठा हुआ क्या बी बैठा है, इतना तो क्लियर हो गया, बताइए। सर सुनिए ना, बोलिए। सर कौन सा साउथ फेसिंग है कौन सा नॉर्थ फेसिंग है ये तो मेंशन अभी नहीं किया है, कहाँ मेंशन किया है? किया शुरू में किया है। देखिए अच्छा देखिए जो पहला पंक्ति देखिए लिखा है, पढ़ेंगे कि 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि एक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर दिशा की है, क्या समझे, जो एक्स वाला है यानी पहला रो उसका मुंह नॉर्थ की तरफ है, क्लियर कर दिया है। अच्छा ए बी सी डी ई इसका नॉर्थ फेसिंग है, ये क्लियर नहीं किया कि एबीसीडी का ही है, क्या समझे, ये नहीं क्लियर किया, आसान हो जाएगा दूसरे क्लियर किया है सर, पढ़िए। अच्छा दूसरा मेंबर लाइन ऑफ टीम लिखा एक्स हुआ है। आर फेसिंग नॉर्थ, अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक सर है, मेंबर ठीक ऑफ टीम एक्स आर फेसिंग नॉर्थ। हाँ यानी पहला में क्या करना है, पहला में को करना है कि पहले ए उसके बाद 2 गैप उसके बाद क्या लिखना है डी, कितना लिखे है, नहीं सर देखिए एक्स भी लिखा हुआ है ना, तो कौन सा एक्स है ये तो नहीं ना पता है। दूसरे लाइन में नहीं। मेंशन किया हुआ है सर, बी जी के एकदम दाएं बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है, यानी दूसरे लाइन से हम लोग को पता चल जाएगा कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है। नहीं पहले में उसमें भी दिया हुआ है, एक टीम के सदस्य का मुंह उत्तर दिशा में, वो तो दिया ही है, उससे भी तो पता चल रहा है। कौन कौन सा है थोड़ी मेंशन है पहले से। टीम में ये थोड़े बोला गया कि किसको एक मिनट बताएंगे, अपने में डिस्कस अरे वो ठीक है, भाई अपने में डिस्कस वो ठीक है। हंगामा हो जाएगा, क्या समझे, सेकंड लाइन से हो पता चल जाएगा, रहा है शांत रहिए, सर आप बताइए सर। वही तो बोल रहे हैं, अपने में देखिए डिस्कस करेंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, क्या समझे, फिर हंगामा हो जाएगा, लाइन ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो जो भी समस्या पूछिए हमसे, ठीक है चलिए
ये है। तो अब देखिए कह रहा है, फिर सवाल पढ़िए, ABCD 10 सदस्य है, एक्स और वाई टीम दो टीम में बटा हुआ है, प्रत्येक टीम में 5 मेंबर है, दोनों टीमों के सदस्यों को आमने सामने 2 पंक्ति में बैठाया जाता है कि एक्स टीम के सदस्य नॉर्थ में है, यानी एक्स वाला नॉर्थ में बैठा है, वाई वाला साउथ में बैठा है। इतना क्लियर है? उसके बाद कह रहा है डी ए के दाएं और तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। अभी तो हम कहाँ कुछ नहीं कर रहे, तो उसमें क्या करना है कि आपको ए है, ए के जस्ट राइट में जो है तीसरा पोजीशन पर डी बैठा हुआ, और ए के डी के बीच में कितना स्पेस बताइए, एक का कि दो का? 2 का। दो बीच का। में डिफरेंस। अभी नहीं पता बीच में कौन बैठा है। और डी के सामने बोला है कि क्या है, यहाँ जो और शब्द हुआ है, यानी जी, यानी किसके लिए आपको? जी डी है। के लिए। जी के एकदम सामने बैठा है, यानी डी जो है किसके कहाँ बैठा है? डी के साथ। हंगामा भाई, देखिए आवाज म्यूट कर लीजिए, जिनके यहाँ आवाज जरा प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है? जिनके बहुत पास ज्यादा आवाज आ रहा है। जिनके पास कम से कम इतना तो पता होगा ना कि हमारे यहाँ आसपास आवाज हो रहा है, तो म्यूट कर लीजिए, समझ गए? तो कम से कम हेल्प कीजिए। चलिए, ये हो गया। डी ए के ठीक दाएं तीसरा, जी के एकदम सामने बैठा है, इतना हो गया। ए के दाएं बैठा है डी, और उसके बीच में भी 2 स्पेस है, डी के सामने बैठ गया है जी। इतना तो क्लियर हो गया, आप लोग बना लिए रफ में। अब देखिए जो बी, जो दूसरा लाइन पढ़ रहे हैं, बी जी के एकदम दाएं बैठा हुआ है, यानी स्पष्ट हो गया। इसमें से बहुत होता है कि पढ़ रहे हैं इसे चर्चा किसा कर दिए, तो स्पष्ट बोल रहा है, संबंध बता रहा है कि बी और जी के बीच में आ रहा है। तो अभी बताइए जी किधर बैठा है, बताइए? कहीं भी बैठा होगा, यानी क्या डी के सामने बैठा है। जी सर। सही है, हाँ। सही है सर। डी जो है जी के एकदम दाएं बैठा है, तो बताइए तो जी और उसका मुंह दक्षिण को, क्लियर कर दिए, बताइए? यानी जो बताइए कि बी किधर है, बताइए? नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है? साउथ फेसिंग है बी। साउथ फेसिंग है, बोलिए ना। यहीं से क्लियर हुआ है सर, इसी लाइन हाँ। से क्लियर हो गया। वही कह रहे हैं कि इसका मतलब तय है कि जो बी है दूसरा पंक्ति में है, जी भी दूसरा पंक्ति में है। हाँ, यहाँ पे क्लियर हुआ है सर, वो तो बात वही सही है। हाँ, सुनिए, ठीक है। तो ये बताइए, ये क्लियर हो गया कि ए से डी लिख दिए, बीच में 2 गैप है, और डी के जो अपोजिट में जी है, जी के जस्ट बगल में क्या बैठा? बी, इधर आपके बाएं में, ठीक है? हाँ। जी सर, हाँ। मेरे हाँ, ठीक। अब अगला सेंटेंस पढ़िए, एच बी के दाएं और तीसरा है। अब एच के बारे में बता रहा है, बी के बारे में आपका पोजीशन क्लियर हो गया। बी किधर है? दूसरा पंक्ति में बैठा है, जी के जस्ट बगल में बैठा है ना। अब एच के बारे में हाँ बता सर, रहा ठीक है। है, बी के तुलना में बता रहा है। एच जो है बी के दाएं तीसरा है, तो बी के दाएं तीसरा है, यानी बताइए तो उसमें 2 स्पेस छोड़ करके बैठा दीजिए एच को, बी के इस साइड में बैठाइए। यस सर। यानी एच किधर बैठ गया? दूसरा पंक्ति में, दक्षिण की तरफ देख रहा है, और बी के दाएं तीसरा है। बी के दाएं तीसरा मतलब क्या हो गया? हमारे बाएं। बी के दाएं मतलब हमारे बाएं, ठीक है? हमारे बाएं, सही है हाँ, सर। यानी कि बी और एच के बीच में कितना स्थान है? 2 है, अभी रिक्त है, ठीक है जी सर। ठीक है। हाँ, सी ए और ई के बीच में है। सी जो है सी का पोजीशन बता रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बताइए, जब आपको पता सी ए और के बीच में और आई के सामने ठीक बैठा है, तो अब बताइए ए और जो है ए और ई किस एथी में, बताइए? ये क्या बोलते हैं, ए कौन सा लाइन में है, पहला कि दूसरा में? फर्स्ट वाला में, पहला वाला में, एक्स वाला में, पहला वाला में। अब सी के बारे में बोला है, ए और डी के बैठा दीजिए। जो 2 गैप था ए और डी के बीच में, तो ए के बगल में सी रख दिए और सी के बगल में ई रख दीजिए, हाँ। यानी ए सी ई डी हो गया, बताइए? पहला लाइन में, हो गया सर। हाँ सर। ठीक है। और उसमें लिखा है कि सी ए और ई के बीच में है, और मतलब किसके बारे में बोल रहा है? सी के बारे में, सी के बारे में बोल रहा है। सी और आई के सामने बैठा है, सी इधर बैठा है, तो इसके अपोजिट में कौन बैठा है? आई बैठा है। कितना लिख दिए, बताइए? जी अब ठीक उसको है। सजाइए, अब सजाइए, अब कुछ नहीं करना। देखिए, अब जैसे ही पहला रो देखेंगे, बताइए तो उसमें क्या रखेंगे कि सबसे पहला रो के सबसे लेफ्ट में क्या रखेंगे, बताइए? एफ रखेंगे, बताइए? यस सर। हाँ सर। एफ, और उसके बाद ये 4 को सेट, हाँ ठीक सामने है। हाँ, और उसके बाद क्या रखना है आपको? ले जाके सीधे ले जाके ए सी ई डी का सेट लगा के देना है, यानी एफ ए सी ई डी हो गया पहला रो में, हो गया, बताइए? ठीक है सर। ठीक है। अब दूसरा रो वाला सेट कीजिए। दूसरा वाला जैसे क्या करेंगे, उसमें तो बताया था कि अब जब डी इधर लिख दिया, डी के सामने क्या हुआ? जी हो गया किनारे, जी के जस्ट बगल में बी, बी के जस्ट बगल में आई आ जाएगी, वहां स्पेस छूटा हुआ था, बताइए? और सी के सामने भी था, सही है। क्या समझे? तो जी बी आई जे एच हो गया जी। बस। जब ये बन गया तो बन जाएगा आंसर। हाँ सर। समझे बात को? इस सवाल, दोनों सवाल को घर में आप लोग फिर से एक बार बनाइए, क्या समझे? रुक के। हाँ, थोड़ा सा लंबा है। देखिए, एक चीज और फायदा है इसमें, समय तो लगता है, लेकिन एक इसमें 5 नंबर मिलेगा, 5 सवाल रहेगा। आता है सर।
और ये सब और ऐसा एग्जाम चीज में है ना, प्रेशर होता है। जैसे ये सिविल कोड मेंस में भी था इस टाइप का सवाल था ना जी, कि उससे 5 आंसर 5 क्वेश्चन था उसमें। हाँ सर जी था, सर, जी सर। बनाए भी थे, वही कह रहे हैं। बस तो इस सब सवाल में क्या सर्किल वाला था। इस सब सवाल में एक फायदा है कि आपके पास अगर समय तो देंगे, लेकिन उधर से कितना 5 करोड़ जीत के आएंगे, है कि नहीं? ये समझिए, समय लगता है लेकिन क्या है, 5 करोड़ मिलेगा, है कि नहीं? 5 नंबर, यही है। आराम आराम से पढ़ने पे ऐसा हाँ, क्वेश्चन बन जाता है। धीरे धीरे पढ़ना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाना है रफ में, और उसको ले जाकर वहाँ एक जगह उठा कर रख देना है। गड़बड़ में गड़बड़ वाला। सवाल सर, सर, लेकिन ये वाला हाँ। नहीं था, ये सीटिंग का था, सीटिंग वाला, हाँ सीटिंग अरेंजमेंट था। कहाँ दूसरा पे? तरह का था, वो रैंकिंग वाला था सर। 18वें मैंने स्थान पर है, वही कह 16वें रहे हैं, स्थान और उसमें उसी टाइप का। टोटल नहीं था, मतलब कि खाली था उसमें बहुत सारा, उसमें वही कह रहे हैं कि उसी टाइप का, जैसे मतलब रैंकिंग रैंकिंग में। हो चाहिए हो, मतलब कि धीरे धीरे बनाइए, 5 गो नंबर लेके आइए, बस समझ रहे हैं? तो इसमें क्या दिख रहा है, कौन कौन कंसेप्ट यूज हो रहा है? एक तो लेफ्ट राइट वाला है ही, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जो और यूज हो रहा है, बताइए। और वाला अगर जो नहीं हो समझे, गया। जो नहीं समझेंगे, जो किसके बारे में बोल रहा है, दूसरा के बारे में, कि तो जो है हमेशा दूसरा के बारे में बोलेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बोलेगा, और जो है बोलेगा चाहे एंड किसके लिए, सब्जेक्ट या पहला के बारे में बोलेगा। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। इसमें बस लैंग्वेज का ही खेल है, समझ रहे हैं? लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा तो इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा, जो 11 12 एक्सरसाइज है। और बाकी भी आपको ये तो यही बस इतना ही थ्योरी है इस चैप्टर में। ये मतलब थ्योरी के मामले में चैप्टर समाप्त हो, क्या समझे? अब एक्सरसाइज जो इसमें होगा, कैलेंडर भी सर करवा तो ये दीजिए, कैलेंडर। कराएंगे, कैलेंडर में कराए थे। तो ये जो है, तो अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी बताइए, इसमें कोई किसी को समझने में तो दिक्कत है तो बोलिए, बाकी जिनका बन गया वो जाइए, और जो नहीं समझे वो यहाँ रुक के पूछिए, बताइए जिनको दिक्कत है इसको बताइए। ये थ्योरी इसका समाप्त हो गया। अब इसमें कोई प्रैक्टिस बचा, चाहे जितने टाइप का सवाल आएगा उस सवाल को बनाना है। थ्योरी के नाम तो बस यही है, बताइए जिनको दिक्कत है लैंग्वेज में समझने में, थ्योरी समझने में, समझ गया? छात्रों को हम बारी बार से पूछते हैं, हल्का सी आपको कोई दिक्कत है बताइए समझने में, समझ गए सारा थ्योरी? अलका सिंह, आवाज आ रही है? समझ नहीं है। चंदन सिंह, चंदन कुमार को कोई दिक्कत बताइए? ये भी नहीं है। चलिए चंदन सिंह बताइए, चंदन सिंह, ठीक है। दिवाकर कुमार को दिक्कत है समझने में, बताइए। सर बन गया। दिवाकर कुमार, खुशबू कुमारी समझने में दिक्कत है? नहीं सर, ठीक है, पीडीएफ इंग्लिश वाला भेज डाल दीजिएगा ना। डाल देंगे। सर नमिता, इसमें जो एग्जाम्पल 12 है ना बुक में, हाँ जो 13 है उसमें एग्जाम्पल। ना, समझ गए। जैसे आप तो नया बुक खरीदे हैं ना, तो इसमें कुछ अलग हुआ, इधर उधर करते रहता सब किताब वाला, नहीं समझे? आगे पीछे ऐड करते रहता। नमिता कुमारी, कंसेप्ट में दिक्कत है बताइए? नो सर, ठीक है। नेहा रानी समझ में आया आपको, बताइए? क्लियर हो गया सर। ठीक है नेहा रानी। यस सर, सर कोई हुआ था दिक्कत नहीं सर, है। फिर हाँ आप बताए थे ना, उसको हम किए दोबारा बढ़िया से, तो एकदम समझ में आ ना, गया ठीक। हमको। रविशंकर जी आपको तो बढ़िया बन जा रहा है ना, दिक्कत नहीं ना है समझने हाँ में? सर, ना बन ठीक जा है। रहा और सर। तालीम सीटर बताइए? जी सर, बन गया सर, अच्छे ठीक से है। तो सूरज बन गया। कुमार, सूरज कुमार भी तो बना ही ले रहे हैं। बन रहा है सर, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कीजिएगा, अब इसमें एक्सरसाइज बनाना है, थ्योरी के में समझाई दिए। तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं अपना देख लीजिएगा कि हु के लिए, एंड के लिए क्या सब, बस लिख रख लेना है, ठीक है। अपना जो नोट्स है उसको रख लीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट में इसका मतलब क्या होता है। बस 2-3 चीज कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं। और हिंदी में जो और का मतलब क्या है, बुक भेजिए वहां से देख लीजिए। इस पर एक्सरसाइज और करेंगे, ठीक है। और बाकी जो है जो ये तो हुआ सीटिंग, रैंकिंग जो करेंगे, तो रैंकिंग के बाद जो है पहले क्या करेंगे, रैंकिंग के बाद करेंगे क्लॉक। क्या समझे कि कल एक क्लॉक करा दे, बताइए? जी क्लॉक भी सर स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके कल, बाद क्यूब वाला करेंगे, जैसे हाँ ठीक है, मतलब क्यूब भी काटते हैं ना, ठीक है। तो तो उसमें कितना करेंगे, फॉर्मूला होता है, करेंगे। क्यूब तो वाला भूल कल जाते हैं। क्या करेंगे, कल क्लॉक कर देंगे, बताइए? रैंकिंग ठीक है करवा सर। दिए सर, रैंकिंग वाला जो रहता है ना, तो ठीक है, इधर से इधर रैंकिंग शिफ्ट पहले करने वाला, करवाइए। उसमें हाँ थोड़ा दिक्कत होता ठीक है। है। क्या बोल रहे हैं, कौन सी बोल रहे हैं, बताइए? वो रैंकिंग के बारे में बोल रहे थे सर, ठीक है, तो पहले कल उसको रैंकिंग करवाइए। करा हाँ देंगे, रैंकिंग के बाद ठीक करा है, वो भी देंगे सही है। क्लॉक, उसके बाद कैलेंडर। क्लॉक, क्लॉक जी सर, कैलेंडर क्यूब, बताइए। तो क्यूब। कल रैंकिंग करेंगे और एक्सरसाइज हम देखेंगे, खोजेंगे। और बाकी जो जो भी पीडीएफ है, जिसे रविशंकर जी बोले मैथ का, तो भी रात में खोज के आपको भेज देंगे, ठीक है। जितना भी पीडीएफ ठीक है जो है सब भेज देंगे। और कहाँ भेजेंगे सारा पीडीएफ, ये सब भेजेंगे इसमें टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ठीक है। ताकि उसमें कोई कोई भी एक्सेस कर ले। अब व्हाट्सएप में क्या होता है कि जो नया ज्वाइन करते हैं ऊपर मिलता ही नहीं है, उसका ऐसा फीचर है, ठीक है। तब हाँ ओके, सर, व्हाट्सएप में वो टेलीग्राम अपने में डाल डिलीट देंगे। हो जाता है। टेलीग्राम को आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डाल देंगे, उसमें जो वीडियो भी डाल, बोलिए ये सर, एक हमको क्वेश्चन पूछना था, बोलिए। ये मतलब ये का है, पॉलिटी का है सर। पॉलिटी का, सर जो हाँ बोलिए राष्ट्रीय दल होता है सर, उसके जी। लिए क्या मान्यता होता है?
4-5 क्राइटेरिया होता है। देखिए पहला क्राइटेरिया ये है कि कम से कम 4 राज्य में आपको राजकीय दल का दर्जा होना चाहिए। क्या समझे? अच्छा ठीक है सर। एक सर क्राइटेरिया। मेरा क्वेश्चन था एक ठो हाँ बोलिए। आज ये सेट मार रहे थे तो उसमें आया था हम्म। जैसे कि जो सेंसस हुआ है 2011 का हम्म। तो उसका तो डाटा सर वही है जो है वही सेम होगा। किसका? मतलब जो सेंसस हुआ था उसका जो पूछता नहीं कि साक्षरता दर में कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम है, ठीक ठीक। तो महिला साक्षरता दर वाला देख रहे थे उसमें क्वेश्चन था हम्म। तो उसमें पूछा था तो उसका ऑप्शन था 65.46 ठीक। और अभी हम पढ़े बुक में पढ़े तो उसमें 64.6 किसी में लिखा हुआ है। तो ये तो डाटा सर स्टैटिक है ना, ये इसमें तो चेंज नहीं होना चाहिए। ये बता रहे हैं। पहले ये बताइए कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, पहले बताइए कितना है लगभग? बिहार वाला तो 61.8 है। नहीं 61.8 पर, ठीक है। एक मिनट, 61.8 है। पुरुष का कितना हो जाएगा? लगभग 71, उसमें 10 जोड़ दीजिए। जी सर। और महिला उसमें 61 में 10 घटा दिए तो 51% है जी महिला का। 51 बता। यही तो सर। हाँ सर ये नहीं जो ये इसमें बोल महिला रहे हैं ना बिहार नहीं 65.4 सर, पूरा सेंट्रल में पूछ रहा था। ये सेंट्रल सेंट्रल लेवल बोल लेवल रहे हैं। हाँ सेंट्रल जी। वाला है। तो सेंटर लेवल का तो कितना है बताइए, महिला का कितना दिया है बताइए? महिला उसमें दिया हुआ था 65.46 सर 65.46। ठीक, तो आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रही बताइए? ठीक है, तो कहाँ अब दूसरा बुक में पढ़े थे ना, हाँ। बुक में दिया हुआ था 64.6 तो तो उसमें वही से मेरा गलती हुई है। अच्छा कोई नहीं। मतलब हमको याद था वो। हाँ तो देखिए कहीं कहीं मिसप्रिंट रहता है, लेकिन जो ओरिजिनल है ना वही अभी है, अभी तक तो यही है, समझ गए? एक चीज और बताते हैं, जैसे बिहार, 65.46 जहाँ तक देखिए बिहार का बात है तो बिहार में सब कुछ चेंज हो चुका है। जैसे साक्षरता जो 2023 में जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था उसमें सब कुछ नया नया आ गया, क्या समझे? आप सर पढ़े तो होंगे। मगर सेंसस के हिसाब से पूछ रहा है तो जो पहले वाला डाटा है वही ना बनेंगे। हाँ अभी 2011 का डाटा यूज करेंगे। 2011 में ही हुआ है। हाँ 2011 वाला डाटा यूज करेंगे, क्या समझे? उसमें है। जैसे मान तो लीजिए वही तो ऐसे देखिए बीपीएससी में सवाल मान लीजिए एडीओ पूछ दिया, जिसे इसी सब सवाल को डिलीट करता है, सीधे पूछेगा कि बताइए कि वर्तमान में बिहार की लिटरेसी रेट कितना है, सपोज कीजिए, ठीक है। और उसमें क्लियर नहीं किया 2011 की 2023 वाला, अब उस सवाल को हटा दिया जाएगा क्योंकि क्लियर नहीं किया ना। जी लेकिन सर। अगर क्लियर बोल दें कि 2023 में बताइए बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो आपको कास्ट बेस्ड जो सर्वे हाँ होता है उसको अनुसार लिखना पड़ेगा, क्या समझे? 2011 वाला नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ तो अगर ऐसा, नहीं है, मेरा जो क्वेश्चन अभी जो किए थे उसमें 11 ही था सर। हाँ तो जब मेंशन कर दिया 2011 तो उसका 11 वाला होगा, जब मेंशन करेगा कि कास्ट बेस्ड सर्वे के अनुसार तो उसका अलग डाटा होगा। सब कुछ चेंज हो चुका है, इवन जो आपका सब कुछ नगरीकरण, शहरीकरण, साक्षरता, सब कुछ 2023 में नया नया आ गया, क्या समझे? जनसंख्या देखिए 13 करोड़, ये 13 करोड़ किसके अनुसार है बताइए? 2011 के अनुसार बिहार का आबादी कितना है? 10 पॉइंट कुछ करोड़ है, हाँ सर, ठीक है। 10 लेकिन करोड़ है। आप लोग बोलता है कितना? 13 करोड़, किसके अनुसार? 2011 के अब अनुसार 13 नहीं, करोड़। जो नया जो सर्वे हुआ उसके अनुसार। जी सर। हाँ ये बात ठीक है। चलिए अभी जो नया सवाल आ रहा है कि नया जो सर्वे जो होगा उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बताइए? नया जो जनगणना होगा कितने पर क्या? कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसे नाम, जाति, गांव, मुझे तो 33 प्रकार के साथ हम भेज देंगे लिस्ट, ठीक है। अच्छा सवाल से बन सकता है। राष्ट्रीय दल वाला एक बार बता दीजिए ना सर। क्या बोलिए, फिर से बोलिए। राष्ट्रीय दल वाला पहला तो बोले कि 4 से अधिक राज्यों में मतलब कि मान्यता प्राप्त होना हाँ देखिए चाहिए। पहला जो क्राइटेरिया है कि एक तो कम से कम 4 राज्यों में क्या आपको होना चाहिए, क्या स्टेट पार्टी, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है कि जितना भी वोट पोल हुआ, ठीक है, उसका कम से कम कितना 6% आपको चाहिए। तो उसमें 3-4 हम आपको बता देंगे, ठीक है, भेज देंगे आपको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। प्लस में जितना लोकसभा का सीट है उसका 2% चाहिए, क्या समझे? तो 4-5 क्राइटेरिया है बनने का, समझ गए? दिल्ली की सबसे जो आसान क्राइटेरिया कौन सा है? कम से कम 4, जिसे सबसे बताइए सबसे फास्टेस्ट कौन सा पार्टी बन गई आपके मतलब होश में? नेशनल पार्टी बताइए तो। सबसे फास्टेस्ट आम आदमी पार्टी, बीजेपी को तो बहुत पहले बना, क्या समझे? अच्छा हमारे आम आदमी पार्टी हाँ सर। 2012 में बना, उसके बाद नेशनल पार्टी में आ गया, क्योंकि क्या देखिए कहाँ का सरकार है, एक तो पंजाब में सरकार थी ना, उसके बाद दिल्ली में सरकार थी, क्या समझे? मैंने सरकार भी थी, वहाँ स्टेट पार्टी का दर्जा था। उसी प्रकार इसको गोवा में था, गुजरात में। लिखवा दीजिएगा ठीक सर, ठीक है, थोड़ा सा लिखवा दीजिएगा। बता देंगे, लिखवा देंगे, ठीक है। तो इस आधार पे, और बार बार क्या होता है उसमें समीक्षा बार बार इलेक्शन कमीशन करता है, ये सब दर्जा कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कभी 8 था, अभी वर्तमान में 6 पार्टी है, बताएंगे, ठीक है। तब गुड नाइट। अच्छा ठीक है सर। गुड नाइट।